हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज हम सभी 11 मार्च 2018 में पूछे गए बिहार दरोगा के सभी प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। और मैं क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते चलूंगा, आप उसे जरूर ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। फर्स्ट क्वेश्चन है, सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो सबसे पहले हमारे भारत में मुख्य रूप से 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, 8, जिसमें एक सतरिया है। तो सतरिया असम की शास्त्रीय नृत्य शैली है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जबकि बचे 7 शास्त्रीय नृत्य शैली इस प्रकार है: भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, कथकली केरल, मोहिनी अट्टम केरल, कथक उत्तरी भारत मुख्य रूप से यूपी और मणिपुरी मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया। तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? तो बिहार के सिंदरी जगह पे, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और उर्वरक उपभोक्ता के मामले में सबसे नंबर 1 पे चीन, सेकंड पे यूएसए और थर्ड पे इंडिया है। यानी हम लोग खाद्य उपभोक्ता सबसे 3 बड़े देशों में एक है। नेक्स्ट, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। तो किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं: प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव ने किया, गुरु अंगद देव ने किया। और सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक, गुरु नानक। 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी भी राजनीतिक दल को राजनीतिक दल में बदलने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो किसी भी राजनीतिक दल को राजनीतिक दल बनने के लिए कम से कम 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। और सबसे नई राष्ट्रीय दल कौन है? तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में पहली सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ? तो भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ कृषि ऋण के क्षेत्र में हुआ, कृषि ऋण के क्षेत्र में हुआ, जो कि 1904 से लेकर 1911 तक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नींबू बाजगो नामक बांध किस नदी पर स्थित है? तो नींबू बाजगो बांध सिंधु नदी पर स्थित है, सिंधु नदी पर स्थित है, जो कि लद्दाख में बहती है। और कोयना नदी पे कोयना परियोजना है। पेरियार नदी पे मुल्ला पेरियार बांध स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न व्यक्तियों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। ए, कथन दिया हुआ है हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी होती है, बिल्कुल होती है, ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट, हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से होता है, ये भी ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित किया गया है? स्थापित नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। जबकि समता दल सैनिक, ये भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित किया गया है। स्वतंत्रता मजदूर संघ, ये भी द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी इनके द्वारा ही स्थापित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से भी प्रेरित है केवल मुद्रा का मूल्य में गिरावट? नहीं, ये जरूरी नहीं है। केवल मुद्रा का मूल्य, ये भी गलत है।
किसी केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, जैसे हमारे अभी रुपए का कीमत बहुत ही कम हो गया है, 80 रुपए पार चले गए हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन छिद्र से तात्पर्य क्या है? ओजोन परत में छिद्र नहीं। क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना, यह भी गलत है। क्षोभ मंडल में ओजोन परत होता नहीं है, क्षोभ मंडल गलत है। समताप मंडल में ओजोन परत होती है, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाना, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। तो इंद्रावती छत्तीसगढ़ में स्थित है। पेरियार केरल में है। सिमलीपाल उड़ीसा, कर्नाटक, बांदीपुर, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने वाले यंत्र को हाइड्रोमीटर कहते हैं। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, जिसे हिंदी में द्रव घनत्व मापी यंत्र भी बोलते हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाए। एक तरफ उद्योग दिया हुआ है, एक तरफ उसका स्थान दिया हुआ है। तो रेलवे उपकरण बनाए जाते हैं भिलाई में। मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है जबलपुर। पोत निर्माण कोची। हीरो साइकिल लुधियाना। ऑप्शन ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोट को अवशोषित करते हैं। तो पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोट को अवशोषित करते, उन्हें परिवर्तित करते हैं प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, परंतु उसे परिवर्तित करते हैं प्रोटीन में। और यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। नेक्स्ट, हवा में परागन को वायु परागन कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम में जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया है वह है तो राष्ट्रीय कौशल विकास समिति, ये गलत है। कन्फेडरेशन का इंडिया इंडस्ट्री, ये भी गलत है। गृह मंत्रालय। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दिल्ली पुलिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है, पूछ रहा है यहाँ, नहीं करता है। तो उबालने से तो बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। क्लोरीनीकरण इससे भी नष्ट हो जाएंगे। यूवी की विकिरण इससे भी नष्ट, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, निस्यंदन। नेक्स्ट, NSDL का पूरा नाम क्या है? तो NSDL का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कीट दंत से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो कीट दंत में फॉर्मिक एसिड होता है। जैसे हमें अगर चींटी काटती है तो खुजली होने लगती है, तो उसमें फॉर्मिक एसिड होती है। नेक्स्ट, निम्न हस्तियों पर विचार करें, नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर, मकरंद देशपांडे। इनमें से कौन थिएटर से संबंधित है? तो इनमें से उपरोक्त सभी, ये चारों थिएटर से ही संबंधित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? तो कुछ नहीं में से कुछ का सृजन द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम के विरुद्ध है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है और ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान के दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। जो दक्षिणी अंडमान है उस पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर। जबकि पिरोटन द्वीप अरब सागर में स्थित गुजरात में है। गुजरात के पास अरब सागर में स्थित है, जामनगर कारखाना के पास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा केन्या से होकर गुजरती है, मैक्सिको इससे नहीं गुजरती है, इंडोनेशिया से भी और ब्राजील, ये तीनों से गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है क्योंकि मैक्सिको नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, वहां कर्क रेखा से ये ऊपर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को हुई थी। पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया। सबसे पहला बम हिरोशिमा पे गिराया गया। और दूसरी परमाणु आपदा 9 अगस्त को हुई, 9 अगस्त 1945 को। पहली परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय और दूसरी परमाणु बम जो 9 अगस्त को गिराया गया उसका नाम था फैट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध कर एवं लेखांकन से है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई की जाती है और मुख्य रूप से भारत में 4 प्रकार दिए हैं सिंचाई के लिए, 4 महत्वपूर्ण स्रोत, कुआं, नलकूप, तालाब और नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा थी अधिकांश पाली भाषा में अपने उपदेश दिया करते थे, जबकि जैन धर्म के तीर्थंकर प्राकृत भाषा में दिए करते थे, इसलिए इनकी भाषा उतनी प्रचलित नहीं हुई, जबकि पाली भाषा में बहुत ज्यादा लोग मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 32, विश्व एड्स दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस, जबकि 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? तो रक्षा मंत्रालय के विभाग है रक्षा विभाग, रक्षा वित्त विभाग ये भी है, रक्षा उत्पादन विभाग ये भी है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास ये नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? ये 2017 में चेन्नई में खोला गया था। 2017 में चेन्नई में खोला गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया था? तो फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति थे सैयद शाहिद हकीम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बंगाल के विभाजन को रद्द किया। तो बंगाल के विभाजन को रद्द किया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इसे रद्द किया। कब किया? 1911 में। 1911 में लगी दिल्ली दरबार में रद्द किया। और बंगाल विभाजन करने वाला करजन था, जो कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम स्प्राइट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्प्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यह स्प्राइट को 2017 23 जून 2017 को भारत से छोड़ा गया था। नेक्स्ट, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो भारत में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय को अनुमानित किया था, जो कि 1867 और 68 के बीच में। और प्रत्येक भारतीय का राष्ट्रीय आय अनुमानित किया था लगभग 20 रुपए ही थे। मतलब आप सोच सकते हैं कि 1867-68 में हमारी एक व्यक्ति का सिर्फ 20 रुपए वार्षिक अनुमानित आय थी। नेक्स्ट, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः मंत्रिमंडल भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह शक्ति प्रदान करता है 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है, और राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अमेरिका से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। संसदीय सरकार ब्रिटेन से। केंद्र राज्य का संबंध, केंद्र राज्य का संबंध कनाडा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार अमेरिका, संसदीय सरकार ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। 42 देखेंगे। किस भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो किसे? तो यह 2017 में राजीव महर्षि। राजीव महर्षि, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राजीव महर्षि को ये हमारे 13वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जो कि 2017 से 2020 तक रहे। अभी वर्तमान में हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र मुर्मू अभी वर्तमान में महालेखा परीक्षक है। नेक्स्ट, सर क्रिक विवाद किस दो देशों के बीच है? तो सर क्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा बनी रहती है, जो कि गुजरात के साइड है। नेक्स्ट, किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले लिया है? तो यह निर्णय फ्रांस के द्वारा ली गई है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो यह इसके रख रखाव के लिए आरंभ नामक, ऑप्शन ए आरंभ नामक एप्लीकेशन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल उर्वरक के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित
में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो यह केरल में है, लेकिन ऑप्शन में केरल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और नांगल उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। नांगल पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है, पंजाब के रूपनगर जिले में। नेक्स्ट, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप पर हुआ है? तो यह इंडोनेशिया पर हुआ, इंडोनेशिया द्वीप पे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। ऑप्शन, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये थी। स्त्री शिक्षा, ये भी ठीक है। लड़के और लड़कियां का विवाह, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि, यह प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभारण किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो यह कहाँ पहुंचा है? तो पारादीप बंदरगाह। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा, उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह पे पहुंचा है, जो कि 2017 में था। नेक्स्ट, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति बने थे? तो भारत के राष्ट्रपति बने थे, 14वें राष्ट्रपति बने थे रामनाथ कोविंद। और यह बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, राज्यपाल। नेक्स्ट, और अभी 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, जबकि पहली आदिवासी राष्ट्रपति हुई है। नेक्स्ट, और सबसे लंबे समय तक पद पे रहने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सूची 1 को सूची 2 से मिला है। लोथल, लोथल कहाँ है? गुजरात में है। रोपड़, रोपड़ है पंजाब। कालीबंगा राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ कथन दिए हुए हैं। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करता है जहां से संविधान अपना प्राधिकार करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए इज द करेक्ट आंसर। 1, 2 और 3 यानी सही आंसर है। ये तीनों करेक्ट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। वह अनंत समय के लिए किया जाता है, यह सही नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से चीन, भारत एवं बांग्लादेश से गुजरती है। चीन, भारत एवं बांग्लादेश। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो भारत की सीमा से नहीं लगता है ताइवान, जबकि हमारा सबसे ज्यादा सीमा साझा होता है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल आंद्रे अजोवे है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आंद्रे अजोवे, जो कि 2017 से लेकर अभी तक 2023 तक पद पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी राजनीतिक ने द कोलाइजिन ईयर्स 1996 टू 2012 नामक पुस्तक लिखी है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी।
प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2004 से लेकर 14 तक 2014 तक ये हमारे राष्ट्रपति कार्यकाल कौन संभाले हैं? 2 कार्यकाल मनमोहन सिंह, 4 से लेकर 14 तक। वेंकैया नायडू हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और हामिद अंसारी भारत के 12वें उपराष्ट्रपति रहे हैं। 12वें उपराष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, बिल्कुल ये सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफी होती है, ये भी सही है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, ये भी सही, यानी ऑप्शन ए, बी एंड सी, ए, बी और सी तीनों सही है। नेक्स्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सकल घरेलू उत्पाद को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो यह किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाएं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर की पेटिका में आती है? तो यह आती है यूएसए का डॉलर, सॉरी यहाँ क्या पूछा है, हाँ आती है यूएसए का डॉलर, बिल्कुल सही है। जापानी येन, ये भी ठीक है। ब्रिटिश पाउंड, ये भी सही है। और यूरोपीय संघ, यानी ऑप्शन ए, बी, सी, डी ये सभी एसडीआर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? तो जैव विविधता तप्त स्थल है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? रक्त का थक्का बनने के लिए विटामिन के आवश्यक है, विटामिन के आवश्यक है। विटामिन के को क्या कहते हैं? फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन कहते हैं, जो कि शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलती है, और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बने मृदा को क्या कहते हैं? तो उस मृदा को हम पांसु मृदा, दुमटी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, लोएस मृदा कहते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया, ये ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, सॉरी 326 ईस्वी भारत पर आक्रमण किया। तक्षशिला, हाँ तक्षशिला के तत्कालीन राजा आम्भी ने उसका स्वागत किया, तो ऑप्शन ए, बी ये सही है। और सिकंदर की मृत्यु 332 ईस्वी पूर्व हुई, बेबीलोन में हुई, और उसका घोड़ा भी बेबीलोन में ही मर गया, तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सभी कथन सही है। नेक्स्ट, इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स एज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक के रचयिता है रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रामचंद्र गुहा इज द करेक्ट आंसर। और डेविड ग्रॉसमैन को 2017 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी मिला था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फॉर्म इंडिया में क्या शामिल नहीं है? इसमें शामिल नहीं है बिहू, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिहू शामिल नहीं है। नेक्स्ट, बिहू कहाँ का त्योहार है? यह असम का त्योहार है। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? 1970 में नौजवान भारत सभा भगत सिंह के द्वारा बनाई गई, किसके द्वारा? भगत सिंह, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और वर्ष 1928 में नौजवान सभा
भारत का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर हो जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो यह पर्यटन का सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किताब उल हक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किताब उल हक अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। अल बरूनी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अल बरूनी के द्वारा, अल बरूनी कौन था? तो ये खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, दर्शन, धर्म और धर्मशास्त्र का विद्वान था। नेक्स्ट, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है इक्विटास लघु वित्त बैंक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? धारणीय विकास की संकल्पना उपभोग स्तर, निष्कर्षणीय स्रोत, सामाजिक साम्य, अंतरराष्ट्रीय अंतरपीढ़ीय साम्य। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य हो जाएगा, जन्म से 25 वर्ष सही है, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, यानी ऑल सभी ऑप्शन सही है। फोर्थ, संन्यास 75 से 100 वर्ष, ए बी सी और डी सभी उत्तर सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो संपीड़ित वायु, बिल्कुल इसका किया जा सकता है। स्प्रिंग, इसका भी किया जा सकता है। बैटरी, संधारित्र, इनमें से सभी। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ब्लू चिप कंपनी क्या है? ऐसी कंपनी जो मत्स्य उद्योग से जुड़ी है, ये गलत है। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, ये सही है। आर्थिक जोखिम भरे स्टार्टअप, ये गलत है। एक कंपनी जो मेमोरी, ये भी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ सर्वप्रथम अलेक्जेंडर रीड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, अलेक्जेंडर रीड द्वारा किया गया, जो कि थॉमस मुनरो और ये दोनों किए थे। ऑप्शन अगर थॉमस मुनरो रहता तो वो सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अग्नि चट्टान नहीं है? कौन सा अग्नेय चट्टान नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेल आग्नेय चट्टान नहीं है। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? तो 2017 का आईसीसी विश्व कप भारत को हराकर इंग्लैंड ने जीता है। किसको हरा के? भारत को हरा के इंग्लैंड ने जीता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, और जबकि 22वां आईसीसी महिला विश्व कप, अभी जो विश्व कप हुआ 2022 में, ये 12वां संस्करण था। 12वां संस्करण, इसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा के, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर जीत गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है कागज का जलना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीक प्रणाली प्रारंभ किया है? यह प्रणाली मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने किया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जिसके द्वारा 2017 में एशिया, अफ्रीका, यूरोप समुद्री केबल तंत्र की शुरुआत करने की घोषणा की गई थी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है? तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 263 के अनुसार। आर्टिकल 263 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन से आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है? यह योजना खड़गपुर आईआईटी में, आईआईटी खड़गपुर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सबसे पहले चरण में आईआईटी खड़गपुर में 50 सीट के साथ कोर्स शुरू होगा। यह विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के बोरोबदुर विहार में स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा स्थल पंजाब प्रांत के रावी स्थल, ये कहाँ है? पंजाब में है, पाकिस्तान वाले पंजाब में। KNO2 रासायनिक सूत्र है। KNO2 रासायनिक सूत्र किसका है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग आतिशबाजी का सामान बनाने में, जैसे पटाखे ये सब बनते हैं, उसमें पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है 88 सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी, ये सही है। ऑप्शन ए ये ठीक है। नेपेनिच मांसाहारी, ये भी ठीक है। फंगस स्वपोषी, ये भी सही है। नहीं, फंगस ये गलत है, फंगस स्वपोषी नहीं होते हैं, फंगस स्वपोषी नहीं होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है सल्फर के डाइऑक्साइड, ये बिल्कुल है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये भी है, धुआं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिलाओं के सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो महिलाओं के सुरक्षा के लिए ऑपरेशन दुर्गा नामक हरियाणा राज्य ने शुरू किया है। किसने किया है? हरियाणा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 13 अप्रैल 2017 को ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ किया गया था। सुनहरी चावल क्या है? तो सुनहरी चावल चीन की पीली नदी के तट पर उगाई जाने वाली चावल की एक किस्म। लंबे समय के उपरांत पीली आभा वाले चावल, ये गलत है। एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्में जिसमें कैरोटीन के लिए जिन तत्व उपस्थित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चावल की एक जंगली किस्म, ये गलत है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं, जो कि 2017 के अनुसार डॉक्टर राजीव कुमार हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, सुमन कुमार बेरी, सुमन कुमार बेरी, सुमन कुमार बेरी। नेक्स्ट, तथा सीईओ, इसके सीईओ कौन है? नीति आयोग के वर्तमान सीईओ परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर यानी शक संवत, उसका पहला मास होता है चैत्र। कौन होता है? चैत्र होता है, जबकि अंतिम होता है फाल्गुन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव रक्त का पीएच साधारणतः कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच 7.4 से लेकर 8 तक होता है, लेकिन ऑप्शन में 7.5 है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म, रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रघुराम राजन। इसका सही आंसर है रघुराम राजन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, रघुराम राजन का पूरा नाम, रघुराम राजन का पूरा नाम है रघुराम गोविंद राजन, रघुराम गोविंद राजन। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए?
तो इसमें प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, बिल्कुल ये सही है। ब्याज दर को घटा देना चाहिए, जब अस्फीति बढ़े तो ब्याज दर को कभी घटाना नहीं चाहिए। सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, केवल एक। नेक्स्ट, तेज क्या है? तेज क्या है? टिकट बुकिंग ऐप, डिजिटल पेमेंट ऐप। तो तेज डिजिटल पेमेंट ऐप था, जो कि अब गूगल पे बदल चुका है, उसका नाम क्या हो गया है? गूगल पे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? तो चंगेज खान का समकालीन था सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, NAFTA, NAFTA नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, NAFTA नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें कौन कौन सदस्य हैं? तो इसका सदस्य हैं USA, कनाडा और मैक्सिको। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो इसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एवं निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में रखा गया है। ऑप्शन डी। तो मैंने कुल 100 प्रश्न का हल इस वीडियो में करा दिया। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।